पाकिस्तान ने किया बड़ा ऐलान, भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में हिंदुस्तान। मोदी के विध्वंसक फैसले के बाद भारतीय सेना ने किया इस्लामाबाद में बड़ा धमाका। इस बार आकाश या पाताल से नहीं बल्कि समुद्री सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में है भारत के युद्धपोत और सबमरीन हुए हाईली एक्टिव, किसी भी वक्त मचा सकते हैं पाकिस्तान में बवंडर। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुलेआम ठोकने का आदेश दिए हैं, तब से पाकिस्तान में दहशत का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह खौफ कितनी बड़ी है, वीडियो में आगे जानेंगे, जहां पाकिस्तान की तरफ से दिए गए बयान को सुनकर भारत समेत पूरी दुनिया चौकन्ना है। बताया जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान पर हवाई या जमीनी हमले नहीं होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग को शेड्यूल किया गया है। भारत में ऐसे 400 को तैनात रखा गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कोई भी हवाई हमला भारत में नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारी सुरक्षा बल को बॉर्डर पर तैनात किया गया है, जिनके पास घातक तोप, टैंक के साथ साथ परमाणु मिसाइल भी मौजूद है। पाकिस्तानी सैनिक किसी भी सूरत में जमीनी युद्ध में जीतने के काबिल नहीं है। भारत इस बार पाकिस्तान पर समुद्री रास्ते से हमला करने वाला है, जो G20 के मद्देनजर सबसे सुरक्षित माना जा रहा है। भारत ने इसके लिए अपने सारे समुद्री हथियारों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। किसी भी वक्त पाकिस्तान में बम बारूद की बौछार शुरू हो सकती है। इसकी पुष्टि हम नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि भारत जल्द ही एक और बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। पुंछ हमले के बाद पूरे मुल्क में यही चर्चा चल रही है कि भारत किसी भी वक्त एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान को कई जगहों से यह खुफिया इनपुट जानकारी मिली है कि भारत पाकिस्तान में घुसकर एक बड़ी कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रहा है। हो सकता है कि इस खुफिया इनपुट जानकारी को जुटाने में पाकिस्तान की मदद अमेरिका या चीन जैसे देश दे रहे हो, क्योंकि पूरी दुनिया में ये दोनों देश जासूसी करने के लिए जाने जाते हैं। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने यह भी कहा कि भारत जल्द ही पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। बासित ने कहा कि 20 अप्रैल को जम्मू के पुंछ में भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ था। इसके बाद से पाकिस्तान में यही चर्चा है कि भारत एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। बासित के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त भारत की तरफ से एक और सर्जिकल स्ट्राइक के खतरे पर चर्चा चल रही है। यह एयर स्ट्राइक भी हो सकती है। हालांकि मुझे यह भी लगता है कि भारत में SCO समिट होने वाली है और G20 की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास है, तो ऐसे में वो क्या इस तरह का कोई कदम उठाएगा। वैसे अगले साल वहां चुनाव है और तब इस तरह के किसी भी हमले का खतरा बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है कि भारत में जनरल इलेक्शन के ठीक पहले पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला किया जाए। यह भी आशंका जताई जा रही है कि G20 के आसपास जम्मू कश्मीर में अभी और भी आतंकी हमले हो सकते हैं। इन सभी हमलों का बदला भारत सरकार एक साथ चुनाव से ठीक पहले एक भयंकर स्ट्राइक करके लेगी, जिसका पूरा फायदा मौजूदा सरकार में बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि यह भविष्य की गोद में है कि भारत क्या कुछ कर सकता है, लेकिन यह तो साफ है कि पाकिस्तान बिल्कुल डरा हुआ है। पुंछ हमले के बाद आतंकियों ने फोटो और वीडियो जारी करके शहीदों के जख्म को हरा करने का काम किया है, जिसे भारत कभी भुला नहीं पाएगा। इस वक्त पूरा देश प्रतिशोध की अग्नि में प्रज्वलित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। आखिर भारत ने राफेल, अग्नि, ब्रह्मोस, S-400 जैसे हथियार क्यों रखे हैं? हम हर साल सैन्य बजट पर इतनी भारी भरकम खर्चा क्यों करते हैं? वह दिन कब आएगा जब हम एक सिर के बदले 10 सिर काट लाएंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी हमले के लिए किसी खास मौके का इंतजार कर रहे हैं या फिर किसी बड़ी प्लानिंग के तहत विध्वंस मचाने वाले हैं? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2021 में भी इसी आतंकी संगठन ने पुंछ जिले में सेना की 16 RR के जवानों पर हमला किया था। इसमें 5 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त आतंकी सेना के हथियार व अन्य वस्तुएं लूट कर ले गए थे। इसके कुछ दिन बाद इस आतंकी संगठन ने इसी प्रकार उस हमले को लेकर वीडियो और फोटो जारी किए थे, जिसमें दिखाया गया था कि शहीद जवानों ने कैसे मरते दम तक भारत की रक्षा की थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आज से
22 साल पहले ठीक इसी प्रकार का हमला राजौरी में भी हुआ था। जी हां दोस्तों, पुंछ की तरह राजौरी में भी 2001 में ऐसा ही हमला हुआ था, जिसमें हमारे 14 पुलिसकर्मी बलिदान दे गए थे। पुंछ में हुआ हमला 2001 में पुलिस वाहन पर हुए हमले से मिलता जुलता है। जांच एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि कहीं इस हमले में पूर्व आतंकियों की मदद तो नहीं ली गई है। पुंछ हमला सुरक्षा व्यवस्था के बीच चिंता का कारण है। जब एक ही तरह के हमले बार बार हो रहे हो तो ये सरकार और सुरक्षा व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े करते हैं। पूरे क्षेत्र को लगभग आतंकवाद मुक्त माना जाता था, लेकिन हमलावरों ने जम्मू, राजौरी, पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिन के उजाले में वाहन पर हमला किया। इससे साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी हालात गंभीर बने हुए हैं, जिसे पूरी तरह से काबू करने में सरकार अभी तक सफल नहीं है। पुंछ में आतंकियों ने इस बार 20 अप्रैल को जिस जगह पर सैन्य वाहन पर हमला किया, उस जगह पर सड़क के नीचे से एक पुलिया गुजरती है, जिसमें एक नहीं कई लोग आराम से छिपकर बैठ सकते हैं और यह पुल किसी को नजर भी नहीं आती। इसके अलावा जिस जगह पर हमला हुआ वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर है। इस पत्थर की आड़ को लेकर आतंकियों ने सैन्य वाहन पर गोलीबारी की थी। सैन्य वाहन आता देख पहले हमलावरों में शामिल स्नाइपर ने वाहन के आगे फायर किया। इसके बाद अन्य आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया, जबकि सड़क के दोनों तरफ काफी घना जंगल है, जिसके अंदर आतंकी सुरक्षित शरण लेकर अपने ठिकानों तक पहुंच सकते हैं। सूत्रों की माने तो आतंकियों को पूरी जानकारी थी कि सेना का वाहन आने वाला है और इस वाहन में इफ्तार पार्टी के लिए सामान है। वाहन के पहुंचने से पहले आतंकियों ने पहले सड़क के नीचे गुजर रही पुलिया में अपने आप को सुरक्षित किया। उस दौरान काफी तेज बारिश हो रही थी और हाईवे के ऊपर वाहनों की आवाजाही भी आम दिनों की तरह कुछ कम थी। जैसे ही वाहन पुलिया के करीब पहुंची, उसी समय आतंकियों ने पुल के बाहर निकलकर सेना के वाहन पर 3 तरफ से हमला करना शुरू कर दिया और उसके बाद वहां से फरार होने में सफल हो गए। पुंछ हमले के दौरान जिस समय आतंकी सेना वाहन पर हमला कर रहे थे, उसी समय जम्मू से पुंछ की तरफ एक कार आ रही थी। यह कार भी शक के घेरे में है। यह भी हो सकता है किसी कार से आतंकियों को गाड़ी के सटीक लोकेशन का पता बताया जा रहा हो, क्योंकि यह कार सेना के ठीक करीब आ रही थी। हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जैसे ही कार चालक घटनास्थल पर पहुंचा, उस समय आतंकी सैन्य वाहन पर गोलीबारी कर रहे थे। आतंकियों ने कार चालक को आगे निकलने का इशारा किया और कार चालक वहां से अपना वाहन दौड़ाकर 4 किलोमीटर दूर हाईवे पर सैन्य शिविर पर पहुंचा और उसने उसी समय इस बात की जानकारी वहां पर तैनात सेना के जवानों व अधिकारियों को दी, जिसके बाद सेना के जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आतंकी वहां से फरार हो चुके थे। इतने में काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और झुलसे हुए जवानों को वहां से उठाने में सेना की मदद की। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।